हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फ्रॉम लेफ्ट ओवर फैब्रिक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 लेफ्ट ओवर फैब्रिक लिए हैं। कोई भी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों फैब्रिक यहाँ पे मैंने लिए है अप्रॉक्स हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 8 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से लेंथ में लूँगी यहाँ पे 23 इंचेस, तो टोटल लेंथ है हमारी 23 इंचेस। यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। और उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो ये हो गया हमारा नेक लाइन। अब यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है पैटर्न करने के लिए, जिसके लिए ये जो हमारा आर्म होल है उसके हमें अप्रॉक्स 1 इंच के डिफरेंस से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1 इंच डाउन से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसकी ब्रॉडनेस हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें राउंड शेप देते हुए इस तरह से शेप को ड्रॉ करना है और यहाँ से हम इसे नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेंगे। तो ऊपर से हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है, उसके बाद हम इसे नीचे तक स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस शेप को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब हमने दूसरे फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ये जो हमने कट किया था उससे हमें जो हमारा ओपन पार्ट है उस तरफ रखना है और इस शेप को हमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना होगा। यहाँ से अप्रॉक्स मैंने 2 इंचेस जितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है। उसके बाद इस शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे और इसकी लेंथ मैंने अप्रॉक्स 2 इंचेस जितना ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि इसमें हम प्लिट्स डालेंगे बीच में। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और नीचे की तरफ इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेना है। इसे हमें कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें इसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने नेक के शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यानी कि राइट के ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों नेक यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे।
तो जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल को तैयार करना है। तो ये हमने 22 स्ट्रिप कट की हुई है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने नेकलाइन किया था उसी तरह से हमें आर्म होल को भी तैयार कर लेना है। तो ये हमारे आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब ये जो हमने पैटर्न के लिए जो हमारा पार्ट कट किया था उसमें हमें मार्क कर लेना है। सबसे पहले तो इस वाले पार्ट में हमें प्लेट्स डालनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे आपको प्लेट्स डालनी है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो ये जो हमारा कर्व वाला पार्ट है उसमें हमें एक मार्क करनी है। तो यहाँ से अप्रॉक्स 3 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। इसी मार्क को हमें दोनों तरफ मार्क कर लेना है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है। तो जो हमने मार्किंग की थी यहाँ से हमें मार्क करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे। तो अप्रॉक्स हाफ इंच के डिफरेंस पे यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी होगी। इसी तरह से इस तरफ भी हमें इसी तरह से प्लेट्स डालनी होगी। अप्रॉक्स 3 से 4 प्लेट्स हम डालेंगे। यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स डाल लिया है। अब ये हमारा प्रिंटेड पार्ट है, इसके साथ हमें इस पार्ट को फिक्स करना है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे जो हमारा हाफ इंच का आर्म होल था उससे हमने जॉइन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस पार्ट को लगाना है। तो ये हमारा प्रिंटेड पार्ट है वो राइट साइड पे है। उसके ऊपर ये जो हमारा कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक है उससे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और हमें सिलाई करते जाना है। तो ये जो हमारा पूरा यू शेप है उसमें हमें सिलाई कर लेना है दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हम इसी तरह से राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और ये जो हमारा पूरा शेप है उसमें हमें इस पार्ट को जॉइन कर लेना है। तो इसी तरह से इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई करते जाना है दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद। तो मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फ्रॉम लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।